प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया वर्ष का तीसरा रविवार मना रही है। आज के पहले पाठ में अगर हम सुनेंगे तो निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। उन्होंने कुमार्ग छोड़ने का निश्चय किया और ईश्वर की कृपा प्राप्त की। जो मनुष्य ईश्वर की वाणी पर ध्यान देकर पश्चाताप करता है, उसे निनवे के लोगों की तरह पाप क्षमा मिलती है। प्यारे भाई बहनों, आज का मुख्य संदेश हमको मिलता है पश्चाताप का। एक नए बदलाव लाने का संदेश हमको मिलता है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में बताया गया है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रेस को देखा और कहा, वो मछुआरे थे, गरीब थे, वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए और कुछ आगे बढ़ते ही दो शिष्यों को प्रभु यीशु मिलता है। याकूब और उसके भाई यूहन्ना को मिलता है और उनको भी वही बोलता है कि मेरे पीछे चले आओ। प्यारे भाई और बहनों, आज का शब्द समारोह हमारे जीवन में आंतरिक बदलाव लाने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। हमें बदला नहीं अपने अंदर लाना है, लेकिन बदलाव लाने की आवश्यकता है। बदला लेने की प्रवृत्ति हमको विनाश की ओर ले जाता है। बदला अगर हम लेंगे तो हमारा जीवन का नाश हो सकता है, हमारा जीवन अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। लेकिन अब बदलाव हमारे जीवन में विकास की ओर और एक अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करता है। इसलिए हम अपनी पुरानी मनोवृत्ति को त्याग कर, हमारे पुराने स्वभाव को त्याग करके पवित्रता से प्रेरित नवीन मनोभाव को धारण करके अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से हम देखते हैं उड़ाव पुत्र की कहानी में, उड़ाव पुत्र एक बदला लेने की भावना थी। उड़ाव पुत्र में एक लोभ की भावना थी और वो चले गए पिता से दूर, लेकिन वापस उसने पश्चाताप किया और उसने कहा कि मुझे वापस जाना है मेरे पिता के घर। पिता ने उसको नहीं छोड़ा, पिता ने उसको अपने गले लगा लिया। उसी तरह प्रभु ईश्वर हम सभी को अपने पुत्र पुत्र मानता है, हम सभी को फिर से बुला रहा है। फिर से किस लिए? हमको एक नया जीवन जीने के लिए बुला रहा है, एक नया, हमारे जीवन में एक नया बदलाव लाने के लिए बुला रहा है। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम आज का ये इन पाठों पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने जीवन की ओर झांक कर देखें, क्या हम बदला लेते हैं या फिर बदलाव लाते हैं। हो सकता है हम बदलाव की जगह पे हम बदला लेते होंगे या झगड़ा करते होंगे या मन मुटाव करते होंगे, और उसकी वजह से हम प्रभु के पीछे चलने के लिए हमारा जीवन जो त्याग करना है वो त्याग नहीं कर पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमें बदला नहीं लेकिन बदलाव लाना है हमारे जीवन में, और जब हम बदलाव लेंगे तभी हम प्रभु के सच्चे अनुयायी बन जाएंगे। जिस तरह से ये 4 शिष्य प्रभु के पीछे चल पड़े, सब कुछ त्याग करके प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े, उसी तरह हम भी प्रभु यीशु के पीछे हमें भी चलना है। प्रभु यीशु के सुमार्ग पर चलना है, प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलना है, प्रभु यीशु की बताई हुई बातों पर चलना है। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पाठों पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु से विशेष कृपा और आशीष मांगे, ताकि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सके, हमारे जीवन में बदलाव ला, आंतरिक बदलाव ला, और आंतरिक बदलाव प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के पास, प्रभु के साथ रह सकते हैं।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।